हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर कोशिका का पार्ट 2 करेंगे और कोशिका के बारे में समझेंगे। तो हमने कोशिका का एक वीडियो जो है डाल चुके हैं। कोशिका का आप एक वो जो पार्ट 1 है वो आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कोशिका कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव या केंद्रिका या सूत्रकणिका या केंद्रक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। और केंद्रक की खोज की बात करें तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं गुणसूत्र। ये भी बात याद रखना है कि डीएनए और आरएनए गुणसूत्र जो है इन्हीं में निहित होते हैं। और इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। इनके मुख्य कितने भाग हैं? 4। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और केंद्रिका तथा क्रोमैटिन होते हैं। तो आप ये सभी क्वेश्चंस को याद जरूर रखें। इससे काफ़ी जो है जो भी बात बताया जाएगा एक्सप्लेन में उसे ज़रूर याद रखें। यहाँ पर देखिए कि पौधों में कोशिका भित्ति की बात करें तो यह केवल पादप कोशिका में ही होता है। कोशिका भित्ति किस में होती है? पादप कोशिका में। ये बातें आपको याद रखना है, यानी पौधा में ही होगा। और तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? यानी जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोला जाता है? सेल्यूलोज, जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी डीएनए कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? तार केंद्र या गोल्जी उपकरण या लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? यहाँ पर नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में डीएनए मौजूद होता है, नाभिक के अलावा की बात करें तो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा केवल समसूत्रण। क्या होगा? केवल समसूत्रण। और यह माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इनको पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर जोड़ा मिलाना है आपको तो देखिए किस प्रकार से मिलाते हैं। कोशिका भित्ति हमने आपको बताया कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका यानी पौधा की कोशिका है, तो इसलिए इसका 1 का बी हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए किसमें 1 का बी है, तो यहाँ सी में भी है और डी में भी, दोनों में है। तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। अब चलिए एटीपी की बात करें थे। एटीपी क्या होता है? एटीपी जो होता है सूत्रकणिका होता है। तो 2 का क्या हुआ? सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा। और एटीपी की टूटने से 35.5 केजोमिल ऊर्जा मुक्त होती है। और चलिए तो इसका राइट आंसर सी था। निम्न में से सुमेलित करें। देखिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? हमने उस क्लास में ही बताया था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए में गुणसूत्र मिलेगा आपको। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 का सी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये देख लीजिए। 1 का क्या होना चाहिए? 1 का होना चाहिए सी। तो 1 का सी किस में है? 1 का सी इसमें है और इसमें है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत। डीएनए में गुणसूत्र यानी 2 का बी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। वहीं पुरुष की बात करें कि पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है? तो पुरुष में जो गुणसूत्र होता है आपको याद रखना है, एक्स गुणसूत्र स्त्री में होता है, XY गुणसूत्र पुरुष में होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और क्वेश्चंस को लगाते काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है यहाँ पर, अगर समझते हैं आप तो। अगर कोशिका चैप्टर पढ़े भी होइएगा तो मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ा की संख्या कितनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 23 जोड़ा है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन या सहभागिता या उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्परिवर्तन। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी लिंग का गुणसूत्र नहीं होता है। तो बंदर में भी गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, और चीता में भी होता है। तितली की बात करें तो तितली में भी होता है, लेकिन छिपकली में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा छिपकली। यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका भित्ति या जीव द्रव की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक। तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पर बात करें तो कोशिका भित्ति तो केवल पादप कोशिका में ही होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये आप टेस्ट के रूप में ज़रूर दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं आप साइंस का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।